हेलो हेलो हेलो। ये पकड़ दो भाई। पकड़ना करने लो। चल भेज ले भेज ले। राहुल भाई चल रहे हैं अपन जा रहे हैं। हेलो 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 हेलो। भैया थोड़ा नारा लगवाओ ना। एक सर हेलो हेलो हेलो। ठीक ठीक। बताना आप लोग को है, मैं तो सिर्फ शुरुआत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस वक्त हम सर्किट हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे। ये शिक्षक हैं और ये मंत्री से आज मिलने के लिए आए थे। क्यों मिलने आए थे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान है इतना ज्यादा, और इतनी कड़ी धूप में ये क्यों अपने बच्चे के साथ, और बैग भी देख सकते हैं इनके हाथ में बैग है, जो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर सर्किट हाउस में मंत्री जी से मिलने हुए आए थे। क्या बात है, क्यों आए थे, बता दीजिए। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं असिस्टेंट टीचर की पद पर पोस्टेड हूँ सीतापुर ब्लॉक में। और यहाँ आपको जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये सभी असिस्टेंट टीचर, बीएड धारी असिस्टेंट टीचर हैं सर। सर, तो जैसा कि हम लोग विगत 1 वर्ष से सरगुजा और बस्तर संभाग के सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। और सर, ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा लंबित था कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई हुई है, अंतिम सुनवाई 28 अगस्त को, तो जिसमें कि अभी ऑर्डर शीट तो आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे प्रतिकूल नजर आ रही है सर। तो हम सरकार से, सरकार के लोगों से यही विनम्र अपील करने के लिए आए हैं। सर से भी मुलाकात इसीलिए हुई है कि सर हमारी बात को समझे और हमारी जो नौकरी है सर उसको बचाए। क्योंकि सर अब बात सिर्फ 3,000 लोगों का नहीं है सर, 3,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं सर। और कहीं ना कहीं सर ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, महिलाएं हैं, मैम लोग हैं, अपना बच्चा लेके, अपना परिवार लेके सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। सब बाहर से आए हैं, मैदानी इलाका से। और सर एक चीज़ और इस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 71% लोग जो हैं वो एसटी और एससी संवर्ग से हैं सर। तो ऐसे लोग बिलोंग कर रहे हैं इस भर्ती से सर, जहाँ पे एजुकेशन बहुत मिनिमल होता है, दूर दूर तक स्कूल कॉलेज नहीं होता है, रिसोर्स बहुत कम रहता है सर। तो ऐसी ऐसी मैडम लोग हैं आके यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। और आज के डेट में अगर हमारी नौकरी खत्म हो जाती है तो सर हम क्या मुंह लेके अपने घर वापस जाएंगे, किसी को क्या मुंह दिखाएंगे सर। हमारा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है अब इस नौकरी से जुड़ गया। सिर्फ हमारा ही सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं सर, 3,000 परिवारों का सामाजिक प्रतिष्ठा इस नौकरी से जुड़ गया सर। किसी के बच्चे हैं, किसी की शादी हुई है अभी अभी, वो लोग आके दे रहे हैं, किसी का छोटा बच्चा है सर। और सर ऐसा नहीं है कि हम लोग लायक नहीं थे इस पद के। हम जितने भी शिक्षक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब मेरिट होल्डर हैं सर, मेरिट में आए हैं सर। जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी वो एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से हुई थी, छत्तीसगढ़ के गजट के हिसाब से हुई थी सर। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है सर। और आज भी हम अपनी मांग रखने आए हैं सरकार से, सरकार के लोगों से। तो हमारी मांग यही है सर, हम नहीं चाहते कि आप किसको निकालें किसको रखें सर। हम बस यही रिक्वेस्ट करने आए हैं सर कि अभी भी जो पद रिक्त हैं उस पर सरकार ध्यान दे और सर हमारी नौकरी सुरक्षित करते हुए हमें समायोजित कर दे उस पद पर सर। यही रिक्वेस्ट लेके आए हैं सर। और सरकार के बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं सर। तो हमारा विनम्र अपील है, गुहार है सरकार से सर कि हमारी बात को समझे, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को समझे सर। क्योंकि ऐसा मूल्य लेके हम कहीं नहीं जा सकेंगे सर। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे बताइए, हमारे पास क्या विकल्प है। ऐसा भी नहीं है कि तुरंत अभी दूसरा नौकरी लग जा रहा। कुछ लोग आए हैं सर अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ के आए हैं। ठीक है, मैं खुद सर एक दूसरी जगह नौकरी कर रही थी। अब सर क्योंकि इस नौकरी में 1 साल हो गया, अब आज के डेट में मैं तो वहां से फिर शुरू नहीं कर सकती ना। मैं तो फिर जीरो पे आके खड़े हो गई हूँ और मेरे साथी जितने यहाँ पे खड़े हैं सब जीरो में आके खड़े हो गए हैं सर। अब भविष्य में तुरंत आगे कोई नौकरी भी ऐसी दिख नहीं रही है कि जिसमें जाके तुरंत कौन देगा हमको नौकरी सर। किसी किसी की नई शादी हुई है, किसी का बच्चा हुआ है सर, पूरा परिवार का जिम्मेदारी किसी पे टिका हुआ है सर। अब हम लोग भी हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, दूर दूर रह के अपने घर वालों से, माँ बाप से इतना पैसा लगाए हैं सर। अब फिर हम लोग लड़की हैं सर, और समस्या हो जाता है
एक समय बाद हमको फोर्स किया जाएगा आप शादी कर लो करके, और फिर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ थोड़ी ना बनेंगे जाके। सर बहुत समस्या है सर सरकार के लोगों से। फिर बार बार सर विनम्र अपील है कि सर हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, और आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, ठीक बात है, लेकिन सरकार के पास इतना पावर है सर कि कोई भी ऑर्डिनेंस ला के किया जा सकता है समायोजित। सर 2017 में भी ऐसा हुआ था, जो सहायक शिक्षक एलबी थे उनकी भर्तियों को रेगुलर किया गया था सर, तो उस समय भी अध्यादेश लाया गया था। और बिल्कुल सर सरकार के पास इतना पावर है कि अध्यादेश लाए, जो भी करे सर, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो तो उनकी बात है, लेकिन हमारी नौकरी को सुरक्षित करें सर। बहुत विनम्र अपील है हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारा नौकरी को सेव करें सर। वो 3000 लोगों के परिवार का सवाल है सर, पूरा आजीविका टिका हुआ है सर इसमें हम लोग का। तो आप देख सकते हैं कि सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनकी पूरी की जाए। और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं, किस प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अभी आप लोग को? सर, जहाँ तक बात रही है, अभी सरकार ने किसी तरह का स्पष्ट जो उन्होंने आश्वासन तो सकारात्मक ही दिया है, और जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा जो दिए गए वक्तव्य हैं उनसे हम काफ़ी आहत हैं, और चूँकि उनके जो फैसले उनका सम्मान करते हैं, और जो सरकार है वही हमारी अंतिम विकल्प है सर। और इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी जो प्रक्रिया हुई है सरकार के गाइडलाइन का जो राजपत्र प्रकाशित होता है उसके अनुरूप हुई है, तथा इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी सर। संपूर्ण प्रक्रिया हो जाने के बाद आज हमें इस बात का मतलब आह्वान होता है कि सर कि हम इस प्रक्रिया के एलिजिबल ही नहीं है सर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और जहाँ तक बात रही हमारी दिक्कतों की सर, तो सर अब तो हम बाहर टूट पड़ा है सर, क्योंकि जैसे हमें ये बात पता चला कि हमें बाहर किया गया है सर, ये हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा से पूरी तरह से जुड़ा है सर। हम ऐसा लगता है कि एक रात पहले जब से टीचर थे, दूसरे रात अब रोड पे आ गए हैं सर। सर ये बहुत गंभीर मुद्दा है सर। और सर ये पहली बार नहीं है कि सरकार अपने स्व मोटो या फिर स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी कर्मचारी को सुरक्षित रखती है। ऐसे कई जो उदाहरण सर दिए जाते हैं, जब भी सरकार के अंतर्गत कोई ऐसे मंत्रालय होते हैं या फिर कोई विभाग होते हैं जो बंद होते हैं सर, तो उस वक्त जो उनके कर्मचारी होते हैं उसको दूसरे विभागों में मर्ज किया जाता है सर, या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सर। इसका उदाहरण हम जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अलग हुआ था, तो राज्य सरकार परिवहन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते थे सर, वो जितने भी 1000-2000 जितने भी कर्मचारी थे सर, इनकी जनसंख्या सभी ज़्यादा थी सर, उनको अलग अलग विभागों में उनकी योग्यताओं के अनुसार मर्ज कर दिया गया था सर। और ये बात जो पुलिस जो भर्ती शायद 2011 फिर 12 में है, मैं डेट को कंफर्म नहीं कर सकता, 2011 फिर 12 में हुई थी सर, उसमें भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया था सर। और समय समय पर सर कई विभागों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है सर, और हम पूरी तरह से एलिजिबल है सर, जो क्योंकि बीएड की क्राइटेरिया यही है सर कि आप जब तक आप स्नातक नहीं करोगे आप बीएड नहीं कर सकते सर। तो बिल्कुल सर हम इसलिए एलिजिबल है सर। और हम सरकार से ही चाहते हैं कि सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि हम कोई सकारात्मक पक्ष आपके मतलब रास्ता ढूंढते हैं, और बस ये सर सरकार से ही अपील है कि हमें सुरक्षित रखें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये पूरे सरगुजा और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हैं भैया, और ये जो पूरी जो संख्या है कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ पहुंचे हैं आप लोग? सर ये पूरे छत्तीसगढ़ से हर जगह से सर, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं बस्तर के हैं, लेकिन बस्तर के बाद भी उनको यहाँ पोस्टिंग हुआ क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर था। और सर मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर क्षेत्र से, और हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं सर ये अलग अलग क्षेत्र से आए हैं आपस, और सब अपना घर छोड़ के यहाँ आके बसे हैं। फिर नए लेवल से सारी सरगुजा क्षेत्र से और सर आके यहाँ बसे हैं, और उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और ऐसे स्तर पे बिना सोचे समझे सीधे हमारे एक ही बात किया जा रहा है कि मतलब अचानक से निकाल दिया जाएगा, कोई गाइडलाइन कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरे शिक्षक को एक झटके का सामना करना पड़ रहा है। और सर इसमें हमारे ह्यूमन सेंटिमेंट्स को भी वो किया जा रहा है सर, नकारा जा रहा है सर। हम बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर देखा जाएगा तो सर जब हम बीएड कर रहे थे तो उस समय ये सारी चीज़ें ऐसी थी ही नहीं माहौल सर। हम इसी मानसिकता के साथ बीएड किए थे कि मतलब हमारे लिए रास्ते हर जगह खुले हैं। और सर उस समय हमने मतलब सीटेट सीजीटेट दोनों एग्जाम्स दिए थे, और दोनों चीज़ों में हम क्वालिफाई किए थे सर उस समय। इस तरह मतलब हमारी मानसिकता जो उस समय थी, उस समय की मानसिकता को भी वो किया जाए, और उसको कंसिडर करके सर मेरिट जो भी शिक्षकगण हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह समायोजित किया जाए। धन्यवाद। आज नेतान जी से मिलने आए हुए थे, नेतान जी से आप लोग मिले, अपना ज्ञापन दिए, क्या लगता है इससे? क्या सर हमको पूरा पूरा यकीन है सर कि शासन स्तर पे बात को रखी जाएगी, और हमारी मांगों को एक सही पक्ष के सही चीज़ों को देखते हुए हमारे साथ न्याय करेगी सरकार। यही उम्मीद है हमको सरकार से बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होते हैं तो जो इतने शिक्षक हैं आप लोग क्या करेंगे? सर अभी तक तो हमें पूरा पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर कि हमारी मांग को मानेगी सरकार और हमारे लिए रास्ता छोड़ेगी, क्योंकि
जो न्यायपालिका जो लोकतंत्र है उसमें जनता ही है और हम भी कहीं न कहीं जनता हैं। तो शासन जो है, सरकार जो है वो हमारे लिए है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी सर, और जैसा भी परिस्थिति होती है सर उसके हिसाब से हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे सरकार के पास जाने का, है ना, चाहे जिस भी माध्यम से हो। लेकिन अभी तक तो यही है कि हम सरकार के पास आग्रह ही कर रहे हैं। कितने शिक्षक गण हैं आप लोग पूरे यहाँ पर और पूरे छत्तीसगढ़ में सर कितने? पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 की संख्या है, जिसमें बस्तर और सरगुजा संभाग में ही पोस्टिंग हुई है। स्पेशल भर्ती थी ये बस्तर और सरगुजा संभाग की, और यहाँ पे करीब 200 के करीब लोग आए हुए हैं। हम लोग जो है सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, बेसिकली 3 जिलों के सारे ब्लॉक से टीचर आए हुए हैं। कोई ओडगी से आया हुआ है, कोई प्रेमनगर से आया हुआ है, कोई उधर रामानुजगंज से आया हुआ है। तो ऐसे दूर दूर से सारे शिक्षक लोग हैं सर। तो और कहीं ना कहीं जो है ये पोस्ट जो थी, हमारे अनुसूचित भाई बहन लोग ज्यादा हैं इसमें, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं 71% जो भर्ती थी उनकी थी, और ऐसे लोग भी हैं जो पूरे जिनकी पहली पीढ़ी है जो सरकारी नौकरी में आई है, और जो सरकार के पूरी भर्ती नियम है ना, राज्यपाल के द्वारा प्रकाशित गजट, ये सारे को देख के हम यहाँ पे आए हैं। तो भविष्य में सर पढ़े लिखे लोगों के साथ इस प्रकार की चीजें होंगी तो फिर कैसे विश्वास रह जाएगा किसी भी गजट में, सरकार के किसी भी नियम कानून में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति है। इससे कृपया हमें बाहर निकालने की जो भी कोशिश हो सके सरकार करे, यही आग्रह है। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांग को पूरी करने के लिए ये जहां तक बंद पड़ता है, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, सबके दरवाजे जा रहे हैं, सड़क पर भी उतर चुके हैं। पिछले दिन हमने वीडियो भी दिखाया था आपको। अभी भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस तरह से दिक्कत है, क्या परेशानी है? सर मेरा नाम सुप्रिया साहू है। मैं असिस्टेंट टीचर बीएड धारी सहायक शिक्षक सूरजपुर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। सर जैसा कि हम लोग बहुत सारे लोग लगभग 70-80% लोग अपना जॉब छोड़ के आए हैं सर। तो अब लगभग 1 साल हो गए यहाँ सेवा देते, तो अब हम वापस वहाँ जा नहीं सकते सर। और यहाँ से हमारा ऐसा परिस्थिति आ गई है अभी हमारी। तो हमें सरकार से विनती है सर कि हमारी जो नौकरी है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो आप देख सकते हैं सरकार से लगातार गुहार लगाया जा रहा है कि इनकी नौकरी सुरक्षित रखी जाए, और हम भी सरकार से गुहार लगाते हैं और बोलते हैं कि ये जो शिक्षक है जो काफी ज्यादा परेशान है, जो सड़क पे आने मजबूर है, जो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो सड़क पे हैं आज, तो इनको कहीं ना कहीं सरकार इनकी को ध्यान दे और इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करे। सोनू केदार, अंबिकापुर।